हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिट्टू कुमार और आज आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टू कुमार मैथ में। और हम लोग इस बार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम को देखने वाले। इससे पहले भी वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा था। अब उसके अगले मेथड को, अगले कॉन्सेप्ट को मतलब पढ़ते हैं, ठीक है, कि अगले टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको लिख लेते हैं। इसी से क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं तो रहने देते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है उसके बाद, है ना। बोला क्वेश्चन में, यदि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए। दो अंकों की संख्या मानने के लिए क्या बताए थे, दो अंकों की संख्या क्या मानेंगे, 10x प्लस वाई, है ना, पढ़े थे पहले। दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई बोले थे, है ना। तो क्या इसमें मानेंगे, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई मानेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो अंकों की एक संख्या में अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए। तो अंकों का जोड़ कौन था, अंक कौन था, एक्स वाई था। तो अंकों का जोड़ x प्लस वाई से भाग दिया जाता है। तो भागफल किसको बोलते हैं, भागफल भाग देने को, डिवाइड करने के बाद जो आता है भागफल इतना आता है। और शेषफल नीचे मतलब कितना बच जाता है, ये नीचे शेषफल बोल रहा है इतना बच जाता है, ये बोल रहा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो भाज्य बराबर, भाज्य किसको मान रहे थे, तो 10x प्लस वाई, भाज्य बराबर, इसको बोलते भाज्य बोलते हैं, है ना। इसको भाजक, इसको भागफल, इसको नीचे वाले को शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक यानी x प्लस वाई गुने भागफल, भागफल कितना आया 7, अब प्लस शेषफल कितना आया, शेषफल 3। बस एक क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा 7x प्लस 7y प्लस 3। इसको इधर ले आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3x आ जाएगा। और अगर इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस में 1 है, और ये इधर आकर माइनस में 7 हो जाएगा, तो घट के -6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। 3 कॉमन लेके हटा देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे। 3 माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इतना हो जाता है, ये तो हो गया पहला इक्वेशन। बोल रहा है, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल और शेषफल, भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाता है। अंकों को पलट दिया जाए, किसके अंकों को, जो संख्या माने उसको पलट दिया जाए, है ना। तो संख्या माने है 10x प्लस वाई माने से, तो इसको अंकों को पलट दिया जाए, यानी कि 10y प्लस, पूरा ही में डाल देते हैं, अंकों को पलट दिया जाए, क्वेश्चन में बोल रहा, ठीक है। माना हुआ था 10x प्लस वाई, अंकों को पलट दिया था 10y प्लस x हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब भाग कर रहे हैं इससे x प्लस वाई से, तो कितना आ रहा, भागफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा, और शेषफल नीचे कितना आ रहा, 7 आ रहा। फिर वही हो जाएगा, भाज्य बराबर, भाज्य कितना, तो 10y प्लस x, भाज्य बराबर भाजक x प्लस वाई गुने भागफल कितना 3, अब प्लस शेषफल कितना 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 10y प्लस x इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और ये इधर आ गया तो प्लस 3y और प्लस 7। तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा ना, +1 और -3, तो घट के कितना हो जाएगा -2x, और ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 10 में से 3 चला गया 7, तो प्लस में 7y इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं फॉर्मूला को। दो अंकों की संख्या क्या माने थे, है ना, 10x प्लस वाई, संख्या
दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई माने, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो संख्या ज्ञात करने बोल रहा है ना, कितना हो जाएगा, या तो x के कोफिशिएंट को या तो y के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, है ना। तो 2x माइनस 4y इक्वल टू 2, यहाँ से 2x फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस में 4y 2, और इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस में 2x प्लस 7y इक्वल टू 7, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना। ये माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 टिक गया तो 3, y बड़ा कौन है, ये साइन प्लस का, ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगा 9। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 9/3, 1 बार में और 3 बार में, है ना। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब किसी भी क्वेश्चन में रख देते हैं, पहले में रखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 1, x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना 3 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, 6 है इक्वल टू कितना गया, प्लस में 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संख्या बराबर, संख्या क्या माने थे, संख्या बराबर 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स कितना 7 प्लस वाई कितना 3, तो कितना हो जाएगा ये 73, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या किया, फॉर्मूला इसमें कौन सा लगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या में अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए। दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई मानते थे, इसे अंकों के जोड़ से भाग दे रहे थे, यानी x प्लस वाई से भाग दे रहे थे। तो भागफल कितना आ रहा था, भागफल हमारा 7 आ रहा था और शेषफल 3 आ रहा था। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इससे एक इक्वेशन बन गया ये। दूसरा, यदि अंकों को उलट दिया जाए, किसको, जो माने उसको उलट दिया जाए, ठीक है। तो माने क्या था 10x प्लस वाई, इसको उलट दिया जाता 10y प्लस x हो गया, ठीक है। उलट दिया जाए तो क्या था, मतलब कि उलटने के बाद फिर किसे डिवाइड करना है, x प्लस वाई से ही, अंकों के जोड़ से ही, है ना, अंकों के जोड़ से ही किए। तो अब क्या हो जाता है, अभी हमारा भागफल 3 आ जाता है और शेषफल 7 आ जाता है। भागफल 3 आ गया, शेषफल 7 आ गया। इससे हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से, लुप्तीकरण विधि से सॉल्व किए तो हमारा x इक्वल टू 7 आया और y इक्वल टू 3 आया। संख्या क्या हमारा था 10x प्लस वाई, तो वैल्यू रख दिया 73 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर पी से, एंगल आर क्यू से 9 डिग्री अधिक है, 9 डिग्री अधिक है, एवं एंगल P इक्वल टू अल्फा, एंगल Q इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री और एंगल R इक्वल टू बीटा। तो त्रिभुज के तीनों कोण निकालें। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन कहां से आ जाएगा हमको, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। तो इसमें अगर ये पी क्यू आर एक त्रिभुज है तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब एंगल P कितना दिया हुआ था अल्फा, एंगल Q कितना दिया हुआ 3 अल्फा माइनस 2 और एंगल
आर कितना दिया, बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा और 3 अल्फा कितना हो जाएगा, 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये माइनस में इक्वल टू किधर गया तो प्लस में हो जाएगा 182 डिग्री। ये होगा हमारा पहला इक्वेशन। अब क्या बोल रहा, शुरू में क्या है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर क्यू से, एंगल क्यू से एक 9 डिग्री अधिक है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर है जो क्यू से 9 डिग्री अधिक है। क्यू से 9 डिग्री अधिक कौन है, आर है। तो हम क्यू में बराबर करेंगे, 9 डिग्री ऐड करेंगे तभी तो बराबर होगा एंगल। अच्छा वैल्यू रख देंगे, एंगल आर इक्वल टू बीटा इक्वल टू एंगल क्यू कितना है, क्यू इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 2 प्लस 9, ये हो जाएगा ना। तो इसको इधर ले आए तो माइनस में 3 अल्फा हो जाएगा, अब प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, दूसरा इक्वेशन आ गया मेरा। अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो बीटा सेम ही है, तब इसको क्या करेंगे, 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 182 डिग्री। दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा तब कटेगा, तो मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस में ये माइनस में ये माइनस में, बीटा से बीटा कट गया, प्लस 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 हो गया, तो यानी 7 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा घट के, 182 में से 7 चला गया तो 175 डिग्री, यानी अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 175 डिग्री अपॉन 7। तो 7 से 1 बार में और 7 से 7 टू 14 है ना, 7 5 35, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 25 डिग्री। अब किसी भी क्वेश्चन पे रखते हैं बीटा निकालते हैं, यहाँ रखते हैं पहले क्वेश्चन में। तो 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 182 डिग्री। तो 4 इंटू अल्फा कितना 25 डिग्री प्लस बीटा इक्वल टू 182 डिग्री। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 182 डिग्री माइनस 100, इधर गया तो माइनस में 100 डिग्री, यानी कि बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 82 डिग्री। ठीक है, अल्फा इक्वल टू कितना 25 और बीटा इक्वल टू 82 डिग्री। अब एंगल क्या क्या निकालना है, एंगल पी क्यू आर एंगल निकालना है। तो एंगल पी इक्वल टू अल्फा है और अल्फा का वैल्यू कितना आया 25 डिग्री, यानी एंगल पी इक्वल टू 25 डिग्री। एंगल क्यू कितना आया 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री है, तो 3 इंटू अल्फा कितना 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 75 में से 2 चला गया तो 73 डिग्री। अब एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा, अब बीटा कितना है 82 डिग्री हो गया। ठीक है, यही करना था। क्या किया क्वेश्चन में, क्या था त्रिभुज के बारे में बोल रहा था। तो त्रिभुज के बारे में बोल रहा था मतलब इसका मतलब ये है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा ही होगा। तो हम क्या किया एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P का कितना था अल्फा, तो अल्फा रख दिया। एंगल Q का कितना था 3 अल्फा माइनस 2, ये लिख दिए। और एंगल R का कितना था बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व किया पहला इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, किसी त्रिभुज PQR में एंगल R
Q से 90 डिग्री अधिक है। Q से 90 डिग्री अधिक कौन है? तो R है। तो हम क्या किए, R था अधिक, तो हम Q में जोड़ना पड़ा, तब तो दोनों बराबर होगा। तो Q में अगर ऐड करेंगे 9 डिग्री तब तो ये दोनों बराबर होगा। तो इसमें ऐड करेंगे, दोनों बराबर हो गए इक्वेशन। एंगल R कितना दिया हुआ था? बीटा, और एंगल Q दिया हुआ था 3 अल्फा माइनस 2। सॉल्व कर दिए, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब क्या किया, एलिमिनेशन या फिर है ना, एलिमिनेशन मेथड से इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो हमारा अल्फा इक्वल टू 25 डिग्री है और बीटा इक्वल टू 82 डिग्री है। इससे हम क्या किया, एंगल P इक्वल टू अल्फा था तो अल्फा आ गया, एंगल Q इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 2 था तो 3 अल्फा माइनस 2 रखे 73 डिग्री आ गया, और एंगल R इक्वल टू हो गया बीटा, तो बीटा हो गया 82 डिग्री। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मान लेते हैं ना, सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, लंबाई x है तो लंबाई कितना बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, यानी कि x प्लस 3 कर दिया जाए। ठीक है, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, तो चौड़ाई कितना y है, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो y प्लस 2 करने पर उसका क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो बढ़ाने का इसका लंबाई इतना हो गया और इसका चौड़ाई इतना हो गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या बोल रहा, बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता। तो पहले वाला क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई था, लंबाई गुने चौड़ाई एक्स वाई में कितना बढ़ जाता, 67 सेंटीमीटर बढ़ जाता। तो 67 सेंटीमीटर बढ़ा दी, ये था। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, इससे करेंगे, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एक्स लिखते हैं, अब ये पूरा टर्म y प्लस 2, फिर प्लस 3 लिखेंगे, फिर ये कितना आ जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, कितना आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x, इसको इससे करेंगे प्लस 3y, इसको इससे करेंगे प्लस में 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ये एक्स वाई प्लस में, ये भी प्लस में, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना, तो प्लस माइनस तो कट ही जाएगा ये दोनों। यहाँ क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67, ये प्लस में इक्वल टू किधर गया तो माइनस, तो घटा देते हैं, कितना देगा 61। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हाँ, अब क्या बोल रहा, इतना हो जाता, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए, लंबाई कितना है x है, तो 5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए, चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो y प्लस 3 कर दिए, बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता। क्षेत्रफल पहले वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, लंबाई गुनी चौड़ाई, इसमें क्या होता है 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, 9 घटा दिए। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, नया वाला क्षेत्रफल इतना बना, पुराने कंपेयर में 9 घट जाता, तो 9 इसमें घटा दिए, तब तो बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो x इंटू दोनों से y प्लस 3, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस में 5, अब फिर y प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, इसको इससे करेंगे तो एक्स वाई, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस में
3x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 5y, माइनस प्लस माइनस, इसको इससे करेंगे तो 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई प्लस में एक्स वाई प्लस में इक्वल टू किधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि ये भी कट गया। बच क्या जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 9, ये प्लस, ये माइनस में 15 है, यहाँ आ गया तो प्लस में 15 हो जाएगा, तो प्लस 15 माइनस 9 तो घट के कितना हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब सॉल्व कर देंगे। क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से करते हैं और इसमें 3 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 टू 10, 10x प्लस 15y इक्वल टू, इसको इससे करेंगे कितना आएगा 305। अब इसको इससे करेंगे 9x माइनस 15y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6 3 18, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, ये कितना हो जाएगा ऐड होकर के 19x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 323 हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 323/19, तो कितना से कट जाएगा ये 19 से 323, 1 टाइम्स में 19, 12 में से 9 गया 3 है ना, और ये 1, ये 3, 7 हो जाएगा ना। ये कितना 17 बार में, तो 17 टाइम्स, तो x इक्वल टू 17। ठीक है, अब x का वैल्यू आ गया, y निकाल लेते हैं। y कितना हो जाएगा, दूसरा पहला या दूसरा इक्वेशन में रखते हैं वैल्यू, पहला में रखते हैं, तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू 61, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे 17 प्लस 3y इक्वल टू 61, तो ये 3y इक्वल टू हो जाएगा 61 माइनस ये 17 टू 34, 34, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 61 और 34, 11 में से 7 और ये 2 यानी कि 27, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 27/3, 3 से 1 बार में और 3 से 9 बार में, तो y इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए x का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 19 आ गया, यानी कि लंबाई इक्वल टू 17 सेंटीमीटर y और चौड़ाई इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा आज का क्षेत्रफल निकालें, तो यहाँ मिटा देते इसको, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता ना, लंबाई कितना आया 17, चौड़ाई कितना आया 9 आया, तो कितना आ जाएगा कितना सेंटीमीटर 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 स्क्वायर है ना, 153 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले टाइप का क्वेश्चन, दूसरा नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। माना कि एक व्यक्ति की, पहली व्यक्ति की चाल बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, माना कि दो व्यक्ति, माना कि पहले व्यक्ति की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर और दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति आवर, ये मानिए। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे करेंगे। कह रहा है एक ही स्थान से, ये कोई जगह स्थान है, ठीक है, एक ही स्थान से मान लेते यहाँ से दो व्यक्ति चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक चलते चलते इतना दूर कुछ दूरी तय किया तो x किलोमीटर के से स्पीड से चल रहा था और दूसरा कितना x किलोमीटर के स्पीड से चल रहा था। मान ली चलते चलते यहाँ तक पहुंचा x किलोमीटर प्रति स्पीड से, दूसरा जो जा रहा था वो यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, y किलोमीटर से, मतलब कि ये यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना बोल रहा है, 3 घंटे में पहुंचता। ठीक है, दोनों जा रहा है कि एक ही दिशा में जा रहा है, तो 3 घंटे में दोनों के बीच की दूरी कितना रहता है, ये दोनों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर हो जाता है, ये बोल रहा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इससे चाल बराबर, चाल फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना, एक x से चल रहा है, y से चल रहा है। ठीक है, तो दूरी कितना चला, तो दोनों के बीच की दूरी कितना रहा, 7 किलोमीटर। समय कितने देरी में, 3 घंटे में। अब यहाँ माइनस क्यों किए, क्योंकि इसके पूरे दूरी में से इसके पूरे दूरी घटाए तब इसके इतना दूरी बचा 7 किलोमीटर, है ना। यहाँ से बीच की दूरी कब होगा, जब ये पूरा जितना किलोमीटर चला होगा और ये जितना किलोमीटर चला होगा, घटाएंगे तब तो इतना ही आएगा, तो ये इतना आ गया। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। फिर जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है विपरीत दिशा में। मान लें कि अभी ये है, ये यहाँ पे अभी एक इधर से चल रहा है इधर और दूसरा इधर की ओर चला, ये x किलोमीटर से, ये y किलोमीटर से चलने पर ये यहाँ पे पहुंचा, ये यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, तो बीच की दूरी कितना हो जाता है, 300 किलोमीटर हो जाता है, 300 किलोमीटर हो जाता है। तो क्या किया, दोनों की दूरी ऐड कर दी, जितना ये चला प्लस जितना ये चला, तो चाल, है ना, चाल x प्लस वाई, दोनों की चाल को ऐड कर दिया। चाल बराबर दूरी, दूरी कितना चला था, 300 किलोमीटर, बटा समय कितना लिया था, वही बोला हाँ। जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं, मतलब कि उतने ही घंटे की बात कर रहा है, 3 घंटे की बात कर रहा है, यानी कि कितना समय कितना हो जाएगा, 3 घंटे में ही। तो इससे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100, है ना। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ये दोनों को सॉल्व करेंगे और x y का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 7/3 और x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो प्लस माइनस ये कट गया, तो 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 7/3 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा ये 360
7/3, 307/3। ये इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 307 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 6 किलोमीटर प्रति आवर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 से कर रहे हैं 307, 5 बार में 37, 1 बार में 6 1, इसको ये भी लिख सकते हैं 51 1 और 6 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो गया हमारा x का चाल। अब दूसरा y के निकाल लेते हैं। तो दूसरा इक्वेशन में रखते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया 307/6 प्लस वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस में 307/6 हो जाएगा। तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 600 माइनस में 307/6। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 293/6। ये हो जाएगा ना। तो इसको भी डिवाइड कर दिया अगर तो कितना आ जाएगा 6 से 293, तो हो जाएगा 4 बार में 24 5 3, तो 6 8 जा 48, ये हो जाएगा 5। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 48 5/6 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बस तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में अगले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।